नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं मूल निवासी रंगमंच से पामसेफ रंगमंच के माध्यम से आप सबको उन पाखंडवाद और ब्रह्मवाद विचारधारा को पर्दाफाश करने की कोशिश करूंगा और मैं चाहूँगा कि आपको उन अंधकारों को कुचलना है जिन अंधकारों के द्वारा हमारे पुरखों को शोषण किया गया है और बरसों से शोषण करते आ रहे हैं और न जाने कितने दिन तक शोषण करते रहेंगे। आज बहुत से संप्रदाय शोषण करने के लिए उतर पड़े हैं और मैं चाहूँगा कि आप सब शोषण नहीं हो, शोषण मुक्त हो, समाज में एक नई क्रांति पैदा हो और उन क्रांति के माध्यम से आपके विचारों में भी क्रांति आना चाहिए। तो मैं आर्य कौन थे, आर्य कहाँ से आए थे, आर्य हमारे लिए क्या किए, आर्यों ने कैसे प्लानिंग के तहत हम सबों को कुचलने की कोशिश किया, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हम देने जा रहे हैं। तो चलिए मैं इसी के साथ अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ और मेरा विचार यदि अच्छा लगे तो एक्सेप्ट कीजिएगा। जो भी त्रुटि होगी वो हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिएगा। और मैं जो भी हूँ स्पष्ट वक्ता हूँ, मुझे जाति पाति भेदभाव ऊंच नीच उतार चढ़ाव से कोई रिश्ता नहीं है। मैं जो हूँ वो वास्तविक हूँ। मैं वास्तविकता को आपके सामने पेश कर देता हूँ और मैं बिना साक्ष्य के पेश नहीं करता हूँ। मेरे पास साक्ष्य है और वो साक्ष्य है वो 100% सत्य भी है। आर्य देवता, चलिए तो हम बता रहे हैं आर्य देवता के बारे में। आर्य देवता, सभी आर्य देवता बलात्कारी थे। जिन्होंने बलात्कारी का जीवन जिया, बलात्कारी का सही रूप दिखलाया, उसी को आज देवता के रूप में परिणत कर दिया। मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था। देखिए आगे, आर्य के मुख्यतः चार देवता माने गए हैं। आर्य के मुख्य 4 देवता माने गए। कौन कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश जिसको शंकर बोलते हैं, और चौथा है इंद्र। ब्रह्मा के बारे में आप ब्रह्म बस कुछ भी बोल लेते हैं। ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती से बलात्कार किया, बलपूर्वक उसको संभोग किया, बलपूर्वक संभोग किया, बलात्कार किया, बलात्कार बलपूर्वक दबाव के साथ। कालांतर में चल करके उसी सरस्वती के गर्भ से मनु महाराज पैदा हुए, जिन्होंने मनु स्मृति की रचना की थी। तो ब्रह्मा अपने पुत्री सरस्वती से संभोग करके मनु नामक पुत्र को जन्म दिया और वो आगे चल करके मनु स्मृति लिखा, जो व्यभिचारी, विचार विहीन, मानवता के खिलाफ शोषण करने वाला, एक स्त्रियों को स्वतंत्रता को छीन लेने वाला, आदि मानव को, मूल निवासी को, सबों को किस तरह कुचला है, जाति प्रजातियों में बांटने की कोशिश किया है। एक मानव का सही अर्थ को उन्होंने नहीं दर्शाया। उस केवल दमनकारी नीति के द्वारा, दमनकारी विचारों के द्वारा वो नीति को स्वीकार करवाया। तो मैं विशेष आगे बताने जा रहा हूं विष्णु के बारे में। विष्णु आर्य पुरुष थे। विष्णु बहुत छलिया, बहुरूपिया और आचरणहीन था। विष्णु
आर्य थे वो छलिया बहरूपिया और आचरणहीन थे। उसने अनार्य, अनार्य एक होता है आर्य, एक होता है अनार्य। हम सब हुए अनार्य, और जो था, जो विदेशी से आया था, विदेश से आया था, वो आर्य था। तो अनार्य राजा जालंधर की पत्नी वृंदा थी। राजा जालंधर की पत्नी वृंदा थी, समझे ना, का सतीत्व भंग कर दिया था। वृंदा को उन्होंने सतीत्व भंग किया था। कौन? विष्णु। उसने दानव राजा शंखचूड की पत्नी तुलसी का सतीत्व भंग किया। विष्णु ने अपने अनार्य राजाओं को हराने के लिए छल का सहारा लेता था। अनार्य राजा जो भी था भारत में, उनको दबाने के लिए, उनके शासन व्यवस्था को अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए, उनके सत्ता छीनने के लिए, उनके सत्ता हथियाने के लिए वो बहुत से छल का सहारा लिया, तरह तरह का, पग पग पर छलिया बहरूपिया रूप का सहारा लिया। उसने वामन का रूप धार कर राजा बलि को मारा था। उन्होंने वामन का रूप धारण कर राजा बलि को मारा। बाघ का मुखौटा पहनकर नरसिंह रूप धर हिरण्यकश्यप को मारा था। बाघ का मुखौटा पहन करके, समझे ना, नरसिंह रूप पकड़ा था और हिरण्यकश्यप को मारा था। बराह रूप धर हिरण्याक्ष को उसने मारा था। बराह रूप पकड़ के हिरण्याक्ष को मारा। उसने मत्स्य, कूर्म, राम, कृष्ण, परशुराम, बुद्ध और कल्कि का भी रूप पकड़ा था। हर तरह से वो अपना परिस्थिति के अनुसार अपने आकार प्रकार को वो बदल लेता था, समझे ना। विष्णु ने छल से वामन रूप धरकर असुरों के महाप्रतापी धर्मात्मा राजा बलि राज्य को छीन लिया था, समझे ना, राज को छीन लिया था छल के द्वारा, छल बल के द्वारा, और इंद्र को दे दिया था। विष्णु चालबाज और कूटनीतिज्ञ था। विष्णु जो था वो चालबाज और कूटनीतिज्ञ था, बहुत कुटिल नीति को जानता था। जालंधर की पत्नी वृंदा थी। जालंधर को वरदान था कि जब तक उसकी पत्नी का सतीत्व अछून रहेगा तब तक उसे कोई इस पृथ्वी पर हराने वाला नहीं है, मारने वाला नहीं है। हराने वाला नहीं, मारने वाला पैदा लिया है। एक तरफ शिव जालंधर का युद्ध जारी था, शिव और जालंधर के बीच युद्ध जारी था। दूसरी तरफ विष्णु जालंधर का रूप धारण कर वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया। उधर जालंधर और क्या था, शिव का मतलब कि युद्ध जारी था, समझे ना। और इधर विष्णु जो था छलिया बहरूपिया रूप धर के, जालंधर के रूप धर के उसके पत्नी के साथ जाकर के बलात्कार कर दिया। अब देखिए कितना छलिया बहरूपिया है। तो उसका सतीत्व तो भंग हो गया। सतीत्व जो ही भंग हो गया तो उसका शक्ति जो है जालंधर को छीन हो गया था, समझ गए ना। उसके बाद जालंधर शिव के द्वारा मारा गया। जालंधर जो था वो शिव के द्वारा मारा गया, समझ गए ना। श्रीमद् भागवत पुराण के स्कंद 4 अध्याय के श्लोक से 7 तक में वर्णित है कि मनु स्मृति के रचयिता मनु के एक पुत्र प्रियव्रत था। एक पुत्र था मनु स्मृति के रचयिता मनु महाराज के एक पुत्र का नाम था, वो था प्रियव्रत, और पुत्री आकुति थी। प्रियव्रत पुत्र था और पुत्री क्या थी, आकुति थी, समझे ना। प्रियव्रत ने अपनी सगी बहन आकुति, प्रियव्रत अपनी सगी बहन आकुति से विवाह कर लिया था। वो
विवाह कर लिया था। समझ गए ना, विवाह कर लिया। इस प्रकार भाई बहन का रिश्ता था। और देखिए रिश्ता को कितना ही गंदा किया। ये बहन का रिश्ता पति में बदल गया। वो जो बहन थी वो पत्नी हो गई, और जो भाई था वो पति हो गया ना जी, पत्नी में बदल गया। हैं? आकुति ने प्रिय वर्ष से संसर्ग किया। आकुति प्रिय वर्त से संसर्ग किया, मतलब स्पर्म संसर्ग। समझ गए ना, जो किया उसे 2 जुड़वा बच्चा पैदा हुआ था। उसे 2 जुड़वा पैदा हुआ था। समझ गए ना, बच्चों को जन्म दिया, 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। समझ गए ना, एक लड़का था और एक लड़की थी। लड़का का नाम विष्णु रखा गया, लड़का का नाम विष्णु रखा गया, और लड़की का नाम दक्षिणा रखा गया। दक्षिणा आगे चलकर धन की देवी लक्ष्मी के नाम से विख्यात हो गई। धन के देवी दक्षिणा जो थी वो आगे चल करके किस नाम से विख्यात हो गई? लक्ष्मी के नाम से विख्यात हो गई। और जो लड़का था उसका मतलब कि आगे चलकर विष्णु भगवान के नाम से वो विख्यात हो गया। लक्ष्मी ने विष्णु के संसर्ग से, आप देखिए कौन कौन ताल धरता है। दोनों भाई बहन में है लवलाइटिस धैले, दोनों के लवलाइटिस है धैले। एक कहानी उल्टा है बाभन के, ये आर्ज के कहानी उल्टा है, उल्टा खोपड़ी के। सब नाजायजे है, एक को जायज नहीं मिलेगा। जब पुराण पढ़िएगा सारे के सारे पुराण में इसी तरह का वर्णित है। ये रहेगा तब न समझिएगा खोपड़ी का है। लक्ष्मी ने विष्णु से जब संसर्ग किया, दोनों भाई बहन और दोनों पति पत्नी में बदल गया। दोनों लवलाइटिस के बीमारी पकड़ लिया है क्या? लक्ष्मी ने विष्णु से के संसर्ग से 12 पुत्रों को जन्म दिया। 12 पुत्र जब विष्णु के साथ संभोग किया लक्ष्मी के साथ, तो 12 पुत्रों को जन्म दिया। 12 लड़कों की मां लक्ष्मी को पुरोहितों ने धन की देवी के रूप में समाज में थोप दिया, उजागर कर दिया, हाईलाइटेड कर दिया। जो आज तक लक्ष्मी किसका प्रतीक है? धन का प्रतीक है। तो धन पाने के लिए लुप्ता वाले मानव लक्ष्मी जी को पूजा करते हैं ना, लक्ष्मी जी को पूजा करते हैं ना, जो खूब धन संपत्ति हो ना। इस तरह से आज तक लक्ष्मी जी को पूजा जा रहा है, कालांतर में पूजे जाएंगे भी। हमको नहीं लगता है जो बदलने वाला है, ये बदल जाएगा तो समझ जाइए उसका पैदाइशी ही कुछ अलग ढंग का होगा, न तो भकलुआ के जन्मल तो है ही क्या। अब इंद्र के बारे में चलिए, इंद्र के थोड़ा बता देते हैं। इंद्र अव्वल दर्जा का लंपट, इंद्र जो था अव्वल दर्जा का लंपट, साला छलिया बहरूपिया और बेविचारी था। बहुत घटिया क्वालिटी का था ये इंद्र। बहुत लंपट मूर्ख था, भर पेट बुर्बक, साला भौंका हुआ बाबा था। तनियक साथ देखता था कि मन फन आने लगता था इसको। तनियक को इसको कंट्रोलिंग पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। इसको सेक्स पर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, आत्म नियंत्रण नहीं था इसको। ये तुरंत छटपटाने लगता, जहाँ रूप देखता अपना बुखार छोड़ाना शुरू कर देता था। ये बकुला जाता था, समझे ना। बहुत लंपट टाइप का कपटी छलिया और बहरूपिया बेविचारी था ये इंद्र, समझ गए ना। उसने निष्ठा के साथ ऐसा निष्ठा दिखाया। जो महर्षि गौतम की पत्नी थी बहुत सुंदर थी, बहुत लाजवाब। उस समय में उसके जैसा सुंदर नारी कोई नहीं था, समझ गए ना। उसका नाम था अहिल्या। गौतम ऋषि के, महर्षि गौतम ऋषि के पत्नी का नाम अहिल्या। बहुत सुंदर थे, पूरे ब्रह्मांड में उसके जैसा सुंदरतम रूप
नहीं मिलता। अद्वितीय सुंदर थी, फारस की राजकुमारी फेल। समझ गए ना। तो अहिल्या का वो सतीत्व भंग किया था इंद्र छल से। उसी का महर्षि गौतम ऋषि का रूप पकड़ करके तब अहिल्या के साथ नाजायज संबंध किया था। वह साधु महात्मा के तपस्या में विघ्न डाला करता था और चोर की तरह अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चुराता था। समझे ना। उसने कुंती से भी नाजायज संबंध किया और अर्जुन को पैदा कर दिया था। कुंती से संबंध बनाने के बाद इसीलिए इंद्र का बेटा अर्जुन है। तब ना महाभारत में देखते है कि इंद्र अपने अर्जुन को सुरक्षा के लिए कर्ण से मांग लिया था, दिव्यास्त्र मांगा था ना जी। वो रहता तो अर्जुन को तो खत्म कर देता। तो अपने पुत्र की रक्षा के लिए उसने छल से कर्ण से दिव्यास्त्र दान के रूप में ले लिया था, क्योंकि उसका पैदा किया हुआ था, कुंती से संभोग किया था। कौन? इंद्र ना जी। है देखिए, हम कहने जा रहे हैं कुछ और। ये चुट्टा हरामी सब लुच्चा लफार गुंडा आवारा, इसका पैदाइशी गड़बड़। तैयो पूरे भारतीय समाज में एक नंबर की जाति है, गोर पुजवाने वाला, खूर पुजवाने वाला। मुतियो देगा बभनवा ना तो उसको ही पूजा करेगा, बढ़िया से खाएगा। ऐसा मूल निवासी है, ऐसा पागल है कि वो मूत देगा तैयो पिएगा, अमृते लगेगा। बभना के मुतल अमृते लगेगा का। समझा ही दिया है, ऐसा मोथे को मटोड़ दिया है, तो साफे बाकलम खास कर दिया है। इतना लुच्चा वारा सब था, इतना घटिया क्वालिटी का था। सही से पढ़िएगा ना तब पता चलेगा। समझ गए ना। तो चलिए, मैं इसी के साथ अपना विचार जो है उसको विराम देने जा रहा हूँ। और जो भी हमसे त्रुटि हुआ होगा वो माफ़ कर देंगे। विशेष में क्या बोलूँ, और आगे एपिसोड में हम कुछ बताते रहेंगे। थैंक यू। जय जय हर 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 हर।